ओम शांति। आज हम जानेंगे व्यर्थ को समर्थ में कैसे बदले। व्यर्थ मुझ आत्मा की शक्ति को क्षीण करता है। ये एक दीमक की तरह है जो मुझ आत्मा को अंदर से खोखला करता जाता है। जहाँ व्यर्थ होता है वहाँ समर्थ नहीं होता, और जब व्यर्थ संकल्प बढ़ते जाते हैं तो समर्थ संकल्पों को क्रिएट नहीं किया जा सकता। बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक में भी बहुत सारी रचना रच देते हैं तो उसकी पालना ठीक ढंग से नहीं होती। अगर हमारे संकल्पों की रचना भी अधिक होगी और उनकी पालना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि व्यर्थ बहुत ज़्यादा होगा तो पालना तो कैसे होगी। तो इसी तरह से व्यर्थ संकल्प भी हमारे मन को एकदम खोखला करते जाते हैं। तो हम व्यर्थ के नुकसान को समझते हैं कि व्यर्थ से हमारा मन को क्या नुकसान है। मन अगर व्यर्थ सोचने लगता है तो बहुत ही तीव्र गति से चलता है, जिससे मेरी व्यर्थ संकल्प शक्ति बहती रहती है। व्यर्थ एक बीमारी सा बन जाता है। अगर समय पर हम ध्यान नहीं देते तो मन को व्यर्थ सोचने की भी आदत सी बन जाती है, जिसको ही फिर टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस आदि नाम दिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में हमारा मन ही हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ऐसे हो जाता है जैसे बिना लगाम का घोड़ा बस चलता ही रहता है, कोई कंट्रोल ही नहीं, हमारे वश से बाहर ही जाता है। जिस तरह अगर हम किसी चीज़ के खाने के नुकसान को जब तक नहीं समझते तब तक वो चीज़ हम नहीं छोड़ते, लेकिन जब हम उसके नुकसान को जान लेते हैं तो वो चीज़ सहज ही छूट जाती है। अब हम व्यर्थ से मुक्त होने की विधियों को जानते हैं कि कैसे हम व्यर्थ से मुक्त हों। पहली विधि है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए बीच बीच में अपने मन को साक्षी होकर के देखें। जब मन में विचारों का सैलाब चल रहा है तो कुछ ना करे, सिर्फ अपने को मस्तक में चमकती ज्योति महसूस करे और विचारों को ऐसे देखे कि विचार आ रहे हैं और विचार जा रहे हैं, विचार पैदा हो रहे हैं और विचार लुप्त हो रहे हैं। बस उनके साथ कोई पार्टिसिपेट नहीं, कोई फीलिंग नहीं, बस उनको देखना है और छोड़ना है। इस तरह से पहली विधि साक्षी होने की, जिससे हम व्यर्थ से मुक्त हो सकते हैं। दूसरी विधि है, लिखने की आदत डाले, यानी विचार सागर मंथन करें। कोई ना कोई एक टॉपिक पे रोज हम जरूर लिखें, जिससे हमारा मन व्यर्थ से मुक्त रहेगा। तीसरी विधि है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या बनाए। कर्म की तो बनाए ही, लेकिन साथ ही साथ मन की भी दिनचर्या बनाए। मन में भी हमने दिन भर कर्म करते हुए क्या क्या सोचना है, पूरा अटेंशन देना है अपने मन के ऊपर कि ये किस समय क्या कर रहा है। उसको कुछ अच्छे विचार देने हैं जिनके ऊपर मन बार बार चिंतन करे। मन चिंतन नहीं करेगा, लेकिन हमने मन से करवाना होगा। कर्म इंद्रियों को ऑर्डर दे करके कर्म कराना होगा। चौथी विधि है, व्यर्थ से मुक्त होने के लिए शुद्ध संकल्पों में रमण करे। उसके लिए मुरली को ध्यान से पढ़े और फिर चिंतन करे। लाइटली कोई म्यूजिक ऑन करके वरदान, सार, स्लोगन, धारणा इनको लेकर के चिंतन करे। अपनी दिनचर्या में चिंतन को कंपल्सरी ऐड करें। कुछ भी हो, क्या भी हो, लेकिन मुझे रोज की कोई ना कोई एक टॉपिक पर मुरली से जरूर कुछ पेज लिखने हैं, क्योंकि चिंतन से ही हमारा चित्त और हमारे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। हमारा मन वही विचार करता है जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी के आधार से हमारे विचार चलते हैं। तो अपने मन को ऐसे शुद्ध संकल्पों को सोचने के लिए काम देते रहे,
जिसके लिए अच्छा सुनना, पढ़ना, देखना जरूरी है। नेक्स्ट विधि है अपने मन को साक्षी होकर के देखे, अपने परख शक्ति से देखे कि जो भी कार्य मैंने आज किया क्या वो समर्थ था या फिर व्यर्थ था। क्योंकि व्यर्थ अगर होगा तो वो समर्थ को पनपने नहीं देगा, और अगर हम व्यर्थ में इंटरेस्ट लेते रहेंगे तो फिर मन समर्थ नहीं सोचने की क्षमता रखेगा। तो इसीलिए मन को व्यर्थ से दूर रखें, जिसके लिए हम सोशल मीडिया से भी दूर रहें। कम से कम बहुत थोड़ा समय हमें कुछ अच्छा लेने के लिए उसको यूज करना है, लेकिन ज़्यादा टाइम हम अपने ही साथ बिताएं, अपने ही मन के संकल्पों को अच्छा बनाते जाएं, उनकी पालना करते जाएं और उनको अनुभव करते जाएं। नेक्स्ट है अपने मन को बिजी रखें। कुछ भी हो, क्या भी हो, मन को दिन भर अच्छी बातों में बिजी रखे। समर्थ को क्रिएट करे, बार बार क्रिएट करे। सिर्फ क्रिएट ही ना करे, लेकिन उनको महसूस करे, अच्छे विचारों को महसूस करे। नेक्स्ट है अपने स्वरूप को, यानी कि आत्मिक रूप को, ज्योति स्वरूप को, उस पर ध्यान केंद्रित करे, तो व्यर्थ से हम सहज ही बच सकते हैं। ये कुछ विधियां हैं जिनके द्वारा हम व्यर्थ से समर्थ की ओर जा सकते हैं। ओम शांति।